हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट पढ़ेंगे। क्लाइमेट मतलब होता क्या है। क्लाइमेट जो हम मानसून देखते हैं, सीजन्स देखते हैं, उनके कारण क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। कभी क्या हो जाता है, हॉट होता है, हॉट वेदर सीजन्स आते हैं, है ना। तो जो इस टाइप से क्लाइमेट क्या रखा है, यहाँ लिखा है क्लाइमेट क्या है, टोटल वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है, जिसमें कोई से भी एरिया का लॉन्ग पीरियड टाइम देखा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि सीज़न चलते हैं। सीज़न कितने होते हैं, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न होते हैं। उसके अलावा भी कई सारे सीज़न होते हैं, 3 सीज़न और होते हैं। लेकिन हम लोग इन सीज़न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जब जैसे विंटर आए, ठंड आए, तो हवाएं कैसे चलने लगती हैं, ठंडी चलने लगती हैं, है ना। क्लाइमेट पे चेंज असर कैसे हो जाता है, मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। रैनी सीज़न में देखेंगे तो बारिश पड़ती है, बारिश के कारण हवाएं कैसे चलने लगती हैं, ठंडी चलने लगती हैं, तो मौसम कैसा हो गया, ठंडा हो गया। समर सीज़न होता है तो उसमें कैसा हो जाता है, गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, हॉट सीज़न हो जाता है, तो उसके कारण हवाएं कैसे चलती हैं, गर्म चलती हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि समर सीज़न में क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण गर्मी आ जाती है, और गर्मी होने के कारण क्या हो जाता है, हवाएं भी कैसे चलने लगती है, गर्म। तो ये जो मौसम पर असर पड़ता है, या क्लाइमेट मतलब जो कंडीशन चेंज होने लगती हैं, वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो उस टाइप का सीज़न या वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशंस आने लगती हैं, है ना। तो आप लोग देखते हो कि क्लाइमेटिक में कौन कौन सी चीज़ें ली जाती हैं। क्लाइमेट और वेदर में कुछ एलिमेंट्स लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर देखा जाता है, टेम्परेचर कम हुआ है ना। तो कम हो रहा है तो कौन सा सीज़न आ गया, विंटर सीज़न आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा जाता है, एटमॉस्फेयर पे किसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, वाइंड देखी जाती है, गर्म हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ह्यूमिडिटी देखी जाती है, प्रेसिपिटेशन देखा जाता है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, क्लाइमेट और वेदर यदि देखें तो उसी से पता चलता है कि हवाएं कैसी चल रही हैं, दिन कैसे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। अभी जैसे आप लोग देखते हो कि विंटर्स लग गई हैं, तो विंटर्स के कारण डे कैसे होने लगे हैं, छोटे होने लगे हैं। हवाएं कैसे चलने लगी हैं, कूल चल रही हैं, है ना। तो इस टाइप से हम लोग जो ये क्लाइमेट देखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है, जिसमें हम टेम्परेचर देखते हैं, वाइंड देखते हैं, डेज वगैरह में कैसा क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे समर सीज़न का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि राजस्थान में कितना हो जाता है, समर सीज़न में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। राजस्थान में सबसे गर्म एरिया होता है, क्योंकि वहाँ पर सैंड है, जिसके कारण क्या हो जाता है, समर सीज़न में सनलाइट के कारण क्या हो जाती है, बहुत हीट हो जाती है, जिसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, जिसके कारण 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। तो राजस्थान डिजर्ट्स में 50 डिग्री सेल्सियस। पहलगाम जम्मू कश्मीर में कितना हो जाता है, वही सेम, है ना। यदि जैसे जनवरी चल रही है या फेबररी ले लो, है ना, फेबररी में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि वहाँ पे सैंड है, सनलाइट इतनी हीट कर रही है। लेकिन वही सेम फेबररी में ही यदि जो ठंडे पार्ट हैं, मतलब जहाँ ठंडे एरिया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे ऑल टाइम बर्फ़ रहती है, वहाँ पर ही सेम कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, है ना। विंटर की नाइट में टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में क्या हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और वहीं तिरुवनंतपुरम में इसी टाइम में कितना हो जाता है टेम्परेचर, 22 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग को यही समझना है, जैसे हमारा सागर है, ठीक है, हमारे सागर में अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर में पता चला हमारे यहाँ टेम्परेचर कितना चल रहा है, 30 अप्रोक्स ले रहे हैं, है ना। लेकिन यदि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ कितना चलेगा, 12 डिग्री चलेगा, है ना। और यहीं यदि हम लोग राजस्थान, तो वहाँ चल रहा है उसका 40, है ना। तो यही सेम मंथ में, सेम डेज में यदि टेम्परेचर का इफेक्ट उस क्लाइमेट के कारण पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है ना। उसी मंथ में वहाँ के एरिया के कारण जो टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। अब आप लोग को समझ आ ही गया होगा क्लाइमेट क्या है। अब क्लाइमेट कंट्रोल्स पढ़ेंगे।
क्लाइमेट कंट्रोल्स में आ जाएंगे। लैटिट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, प्रेशर, वाइंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी। मतलब लैटिट्यूड जो होता है, जैसे एक मैप है तो मैप में ऐसी जो लाइनिंग्स होती हैं वो कहलाती हैं लैटिट्यूड, है ना। और यदि इस टाइप की लाइनिंग्स होती हैं तो वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड का भी इफेक्ट पड़ता है, एल्टीट्यूड प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। वाइंड सिस्टम, गर्म हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। यदि समुद्र के पास है ना, समुद्र के पास है तो जो एरिया समुद्र के पास है तो कैसे रहेंगे, ठंडे रहेंगे क्योंकि वहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन यदि समुद्र से बहुत ही दूर है ना, तो सन हीट वहाँ पर इक्वली पड़ रही है, सब जगह इक्वली पड़ रही है। लेकिन समुद्र के पास है तो ठंडी हवाएं पानी के कारण कैसी होंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। लेकिन जो समुद्र से दूर है वहाँ पे हीट वही वैसे ही पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है, तो हवाएं कैसी चलेंगी, गर्म चलेंगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड का इफेक्ट कैसे पड़ता है, जैसे सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी से लैटिट्यूड का इफेक्ट पड़ता है। मतलब सोलर एनर्जी हो गई सन। सोलर एनर्जी कौन होता है, सन होता है। मतलब सोलर सिस्टम जो होता है सन के कारण ही जैसी मतलब वो सन रेस आएंगी उसका इफेक्ट क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड। तो जितना ठंडा पड़ेगा, जैसे गर्म सनलाइट आ रही है तो बहुत गर्मी लगेगी, ठंडी सनलाइट आ रही है मतलब थोड़ा सा सनलाइट कम है ना, बादल के कारण, तो उसका वैसा इफेक्ट पड़ेगा। उसी हिसाब से एल्टीट्यूड्स का भी इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर, वाइंड, सम डिस्टेंस फ्रॉम सी बता चुके हैं, तो ये आप पढ़ लेना। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स, तो यही फिर से आ गए हैं, प्रेशर एंड वाइंड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। इसके बाद इंडियन मानसून दिया है, इंडिया में मानसून कैसा रहता है, किस टाइप से उसमें मानसून वाइज आप लोग क्रॉप्स ग्रो करते हो, सीजनली क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद हीट एंड कूलिंग कैसा रहता है, कैसी गर्म हवाएं चल रही, कैसी ठंडी हवाएं चल रही हैं, है ना, पोजीशन कैसी देखी जाती है, तो प्रेशर वगैरह ये सब आपको देखा जाता है ना। अब यहाँ पे सीजन्स पढ़ेंगे हम लोग, तो सीजन्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने सीजन्स पढ़े ही होंगे पहले भी और अभी भी आप जानते ही हो कि सीज़न कौन कौन से होते हैं। तो कोल्ड या विंटर सीज़न होते हैं। विंटर सीज़न में टेम्परेचर कब कब बढ़ता है, कब ठंडा होता है, उसके कारण हवाएं कैसी चलती हैं, बहुत ठंडी चलती हैं, है ना। कहीं कहीं बर्फ़ जम जाती है, कहीं कहीं ठंडे बर्फ़ गिरने लगती है ना, स्नोफॉल होती है ना। तो इस टाइप से ये कौन कौन से उस टाइम क्रॉप्स ग्रो होती हैं, तो रबी क्रॉप्स उस टाइम क्रॉप ग्रो होती हैं। और सारे सीज़न वाइज यहाँ पे आपको बताया गया। फिर हॉट वेदर सीज़न, गर्मियों में क्या होता है, तो गर्मियों में क्या होता है, ये कब से लगती हैं, तो गर्मियाँ लगती हैं मार्च से मई तक लगती हैं। इसमें गर्म हवाएं चलती हैं, है ना। और क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर सिस्टम में जो भी वाटर जहाँ पे भरा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, गर्मी के कारण सूख जाता है, जैसे वाटर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। पानी सूखा घोषित कर दिया जाता है कई कई एरिया को, है ना। और जहाँ पे बारिश कम होती है तो इस टाइम क्या हो जाता है, मतलब एकदम टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है ना। और कौन कौन सी, जो राजस्थान वगैरह वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिलती है गर्मियों में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वैसे ही गर्म रहता है, लेकिन गर्मियों के कारण और ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्म हवाओं को लू बोलते हैं। तो इस टाइप से हम कुछ जानते ही हैं यहाँ पे, है ना। फिर रेनी सीज़न आता है, इसमें बारिश होती है, हर एरिया वाइज हर प्रकार की बारिश होती है। मतलब कहीं 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो 50 सेंटीमीटर मतलब पर ईयर की यदि देखा जाए तो वो कैसे एरिया हो जाएंगे, सूखा घोषित करने वाले एरिया हो जाएंगे। मतलब जो गर्म एरिया है वहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही, कहीं कहीं 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब वो सबसे ज़्यादा हरियाली वाले एरिया हो जाएंगे, मतलब सबसे ज़्यादा पानी भरा रहता है, तो वो मानसून टाइप एरिया हो जाएंगे। फिर इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। रेनफॉल अभी हमने बताया कि 60 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ होती है, वेस्टर्न राजस्थान जो गुजरात वगैरह के पार्ट है, पंजाब हरियाणा में वहाँ होती है। स्नोफॉल होती है हिमालयन रीजन में। और हाई रेनफॉल जहाँ पर होती है तो हाई रेनफॉल के कारण क्या आती है, फ्लड आती है, बाढ़ आती है। और लो रेनफॉल के कारण ड्राफ्ट प्रोन एरियाज घोषित कर दिए जाते हैं, मतलब सूखा, है ना, कम बारिश होगी।
अब देखो ज़्यादा बारिश हुई तो बाढ़ आ गई, है ना, पानी ज़्यादा हो गया तो बाढ़ आ गई। और लेकिन यदि वहीं पर कम पानी होगा, मतलब बिल्कुल भी बारिश ना हो, कितनी बारिश हो, सिर्फ 60 सेंटीमीटर बारिश हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी कम रहेगा। तो उन्हें, क्योंकि 60 सेंटीमीटर पूरे लोग साल भर उसका यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कुछ टाइम में पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी होने के कारण उन एरिया को कैसा घोषित कर दिया जाएगा, सूखा, मतलब वहाँ पे ड्राफ्ट प्रोन एरिया जिसे बोलते हैं वो उसे घोषित कर दिया जाएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान या डिज़र्ट एरिया के पार्ट आते हैं, ठीक है, डिज़र्ट्स में, क्योंकि वाटर रेनफॉल बहुत कम होती है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे और जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन आप इस चैप्टर को, या जितने भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ, उसको आपको अच्छे से रीड करना है ना, क्वेश्चन आंसर लर्न करके रखेंगे।